नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। आप में बहुत सारे लोग हैं जो लोग हर महीने मोदी केयर से सामान खरीदते हैं, क्योंकि मोदी केयर के प्रोडक्ट ही इतने ज़्यादा ज़बरदस्त हैं कि आप लोग हर महीने शॉपिंग करते हैं। और हर महीने शॉपिंग करने से आपको मोदी केयर बहुत तरह के फ़ायदे देती है। एक फ़ायदे की जो मैं बात करूं, जो आप सारे लोग जानते हो कि एक फ़ायदा है लॉयल्टी ऑफ़र का, लॉयल्टी कस्टमर का। इसमें क्या होता है, कंपनी आपको 6 महीने बाद आपके ही खरीदे हुए सामान का एवरेज निकाल के 1 महीने का सामान फ्री देती है। और अगर आपने 1 साल तक कर लिया तो टोटल 3 महीने का सामान फ्री देती है। इसको कंपनी ने लॉयल्टी ऑफ़र का नाम दिया हुआ है। अब आप लोगों के साथ क्या समस्या आती है, आप वो समझिए। आप लोग जब 6 महीने का सामान खरीद लेते हो और कंपनी आपके लिए लॉयल्टी कूपन एक्टिवेट कर देती है, तो सबसे पहली बात क्या होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे कितने रुपए का लॉयल्टी कूपन मिला। मेरे अकाउंट में आ तो गया, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कि कितने रुपए की लॉयल्टी कूपन आई। दूसरी चीज़, अगर लॉयल्टी कूपन आ गई है तो उस लॉयल्टी कूपन का यूज़ करके या उस लॉयल्टी कूपन का पैसा यूज़ करके कैसे हम मोदी केयर का सामान खरीदें, दूसरी चीज़ आपको ये नहीं पता चलती। तीसरी चीज़, अगर ये भी पता चल गई तो ये जो लॉयल्टी कूपन आता है, इससे आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हो या आपको डीपी में जाके सामान खरीदना होगा। ऐसे 3 तरह के प्रॉब्लम से आप गुजरते हो ना। आज मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, एक एक डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे आप पहले ये चेक करोगे कि आपके पास कितनी लॉयल्टी आई है। दूसरी चीज़, अगर लॉयल्टी आई है तो वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं या आपको ऑफलाइन डीपी में जाके खरीदना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अगर ऑनलाइन खरीदनी है तो ऑनलाइन कैसे कूपन को अप्लाई करके हम सामान खरीदेंगे, वो सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको बहुत सारी जानकारी मिल के जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी टीम के साथ भी शेयर करिएगा और अपनी टीम में, अपने डाउनलाइन में चेक करिए। अगर किसी के पास लॉयल्टी कूपन आया है तो उसका सामान जल्द से जल्द खरीद ले, नहीं तो लॉयल्टी कूपन एक्सपायर भी हो जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक्सपायर भी हो जाता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना कूपन होगा और आपने उसको यूज़ नहीं किया तो वो एक्सपायर भी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप चाहो तो अपने मोबाइल ब्राउज़र से भी लॉगिन कर सकते हो। वहाँ पे जाइएगा, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा और modicare.com डालेंगे तो आपको ये साइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन एज कंसल्टेंट पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आप अपना एमसीए नंबर डालेंगे, मैंने अपना एमसीए नंबर डाला हुआ है। और आप अपना पासवर्ड डालेंगे, मैंने अपना पासवर्ड डाला हुआ है। उसके बाद आपको ये बताना होगा 1+7 कितना होता है, वो आपने बताया। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये डैशबोर्ड पेज दिखेगा, ये एक पॉपअप दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो चलिए सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या आपके अकाउंट में, अगर आप अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो पहले बात आप चेक करेंगे क्या आपके पास कुछ कूपन या कुछ लॉयल्टी का वाउचर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, ये हमबर्गर मेनू पे आप क्लिक करोगे। हमबर्गर मेनू पे हमने क्लिक किया। आप किस पे जाएंगे, एम वैलेट पे आप क्लिक करोगे। एम वैलेट पे क्लिक करने के बाद आपको जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, कूपन/OTP समरी, इस पे आपको क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक नया पेज ओपन होगा। मेरे दोस्तों देखिए, आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं। आपको एक तो दिख रहा है मेरा पहले नंबर, सीरियल नंबर पहले पे मुझे दिख रहा है लॉयल्टी प्रोग्राम कूपन दिख रहा है, जो मेरे नाम के मेरी आईडी पे एक्टिवेट हुआ था। ये इसका इशू अगेंस्ट है, स्लैब 1 था, मतलब ये मेरे पहले 6 महीने का था। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, इसलिए स्टेटस अनयूज दिखा रहा है। और कूपन कब मेरे एक्टिवेट हुआ है, ये 16 अक्टूबर 2020 को एक्टिवेट हुआ है। अभी तक मैंने इसको लिया नहीं, तो टेकन डेट 0। कितने रुपए का हुआ ये देखिए आप, 2438 रुपए का हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डीपी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये जो कूपन है, मैं डीपी से ही इस कूपन का सामान ले सकता हूं। मैं अपने आप वेब एप्लीकेशन से ऑर्डर नहीं कर सकता हूं। अगर आपका यहाँ पे वेब दिख रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करके इस कूपन का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसके अलावा मैंने कुछ रीपर्चेस प्रोग्राम किए हुए थे जिसमें मुझे 10% का सामान फ्री नहीं मिला था, ये उसके कूपन है। 2 है, दूसरा स्लैब था, ये उसके कूपन है जो मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। अभी इतने सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से। तो हमने देख लिया कि मेरे आईडी पे है कूपन और मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं अब आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, अगर किसी का वेब हो, वेब से कैसे आप ऑर्डर करोगे अपने ये जो लॉयल्टी का कूपन है इसका यूज़ करके कैसे आप ऑर्डर करोगे, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए उसको देखते हैं। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं अपने एक डाउनलाइन का ले लेता हूँ नंबर, जिनका अभी तक कूपन यूज़ नहीं हुआ है और उनको लॉयल्टी खरीदनी है, लॉयल्टी करनी है इस महीने को। तो हमने क्या किया, हमबर्गर मेन्यू पे फिर से क्लिक किया, ऑर्डर पे क्लिक किया, बिलिंग पे क्लिक किया। बिलिंग पे क्लिक करने के बाद ये बिलिंग पेज ओपन होगा जहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा ऑर्डर प्रेफरेंस। मैंने ग्राफिकल सेलेक्ट किया, यहाँ पे डाउनलाइन ऑर्डर सेलेक्ट किया क्योंकि मैं अपना ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, अपने डाउनलाइन का ऑर्डर कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया, कंट्रोल वी कर दिया, डाउनलाइन का एमसी नंबर कर दिया, तो ये उनका नाम दिखाने लगा, अच्छी बात है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें शिपिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है। चूँकि मैं डाउनलाइन का ऑर्डर कर रहा हूँ तो सेल्फ का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है डाउनलाइन का। तो डाउनलाइन सेलेक्ट किया, हमें फिर से एमसी नंबर डालना पड़ेगा। एमसी नंबर जैसे ही हमने डाला, ये पिन कोड दिखा दिया हुआ जो उन्होंने एड्रेस एंट्री की हुई थी। मुझे इनका एड्रेस चेंज करना है, किसी दूसरे एड्रेस पर मंगाना है, तो मैं इनका पिन कोड चेंज कर देता हूँ। पिन कोड हमने चेंज किया, उसके बाद हमने एड्रेस डिटेल डाला। एड्रेस डिटेल चलिए डाल देता हूँ, मुझे जो एड्रेस डिटेल डालना है मैं एड्रेस डिटेल डाल देता हूँ। ये मैंने एड्रेस डिटेल यहाँ पे एंट्री कर दी, तो एंट्री हो गई, राइट। अब एंट्री होने के बाद बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, आप सेलेक्ट कर सकते, नहीं सेलेक्ट कर सकते। मोबाइल नंबर इनका मैं डाल देता हूँ, इनका मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ क्योंकि कूपन का करने जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं मोबाइल नंबर डालने जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, ईमेल आईडी पड़ी हुई है, कोरियर मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे डिलीवरी करानी है, तो मैंने कोरियर सेलेक्ट किया। ये सारी डिटेल जैसे ही आप भरोगे उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज को ओपन होने के बाद हम लोग सामान सेलेक्ट करेंगे जो हमें सामान लेना है। तो चलिए आगे का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इन्होंने मुझसे कहा था कि इनको खेती का सामान चाहिए, तो मैं एग्रीकल्चरल सेक्शन में जाता हूँ। एग्रीकल्चरल सेक्शन में मैंने क्लिक किया तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट दिख गए हुए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए जो मुझे क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, मैंने इसकी 5 क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी मैंने 5 क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, इसकी भी, इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है। इसको ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं कुछ दूसरे सेक्शन से सामान चूज़ करता हूँ जो उन्हें चाहिए, तो वो हम सामान सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए कुछ और सामान सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये मैंने क्लिक किया तो कुछ और सामान सेलेक्ट करते, चलिए साबुन सेलेक्ट कर लेते हैं 2 पीस, ये सेलेक्ट किया। ये वाले 2 साबुन सेलेक्ट किए, ये स्टॉक में नहीं है तो इसलिए मैसेज दिखा दिया, चलिए कोई बात नहीं। ये 2 सेलेक्ट करते हैं, ये भी स्टॉक में नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इसको हम 1 सेलेक्ट करते हैं, ये भी स्टॉक में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। स्टॉक ख़त्म हो गया होगा कंपनी का, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर स्टॉक ख़त्म हो गया है तो हम T3 ऑयल सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये भी स्टॉक में नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम मंजन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मंजन हमने सेलेक्ट कर लिया। मंजन सेलेक्ट करने के बाद और हम क्या ले सकते हैं, वो हम ले लेते हैं, हम परफ्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं। चूँकि इनका जो लॉयल्टी कूपन है वो 5,000 रुपये के आसपास का है, तो हम लगभग 5,000 रुपये का सामान सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो 5,000 रुपये का सामान सेलेक्ट कर रहे हैं, तो और हम क्या ले लें, वेलनेस से कोई एक प्रोडक्ट डाल देते हैं, ठीक है। वेलनेस से मान लीजिए हम इनका मास्क डाल देते हैं, एक एल कलर का मास्क हमने डाल दिया, एक मास्क डाल दिया, और इस पे हमने एक डाल दिया कैल्शियम की टेबलेट, ठीक है। तो कैल्शियम टेबलेट डालने के बाद जो टोटल अमाउंट हो गया वो लगभग 5,070 रुपये का हो गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इसके आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमें एक नया पेज ओपन होगा जो कि अभी लोड हो रहा है, नया पेज ओपन होगा।
इस पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे सामान, देखेंगे कि हमने सारा सामान सही डाला है या नहीं डाला है, और अगर उसको अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये पेज को ओपन होने दीजिए, ओपन हो रहा है पेज। तो ये पेज ओपन हो गया। चूँकि लॉयल्टी कूपन सिर्फ 5,070 का है तो हमें एक सामान कोई हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो अलाउ नहीं करेगा सामान लेने के लिए। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसकी क्वांटिटी 1 कर देता हूँ, तो 4,995 रुपये हो गया। परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो आप ध्यान दीजिएगा, तभी आपको लॉयल्टी कूपन दिखेगा। आपको कोई भी ऑफ़र नहीं सेलेक्ट करना है। जब भी आपको लॉयल्टी कूपन यूज़ करना है, आप कोई भी ऑफ़र नहीं सेलेक्ट करेंगे, आपको गो विदाउट ऑफ़र ही जाना है, कोई भी ऑफ़र नहीं सेलेक्ट करना है। अब आपने कोई भी ऑफ़र नहीं सेलेक्ट किया, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अलर्ट मैसेज दिखाएगा, आप ओके पे क्लिक करोगे। अब ये असली पेज है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन अपने कूपन को अप्लाई करने का। क्योंकि 4,000 रुपये से ज़्यादा सामान है तो यहाँ पे आपको शिपिंग चार्ज 1 रुपये भी नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट कूपन का ऑप्शन आएगा। अब आप क्या करोगे, एडजस्ट कूपन पे क्लिक करोगे। एडजस्ट कूपन पे क्लिक करोगे, इनका एक लॉयल्टी कूपन है तो आप 5,000 की वैल्यू सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ऑर्डर कैन नॉट बी लेस फ्रॉम द कूपन वैल्यू। ठीक है, कह रहा है लेस देन नहीं हो सकता है, हमें 5,000 रुपये का एग्जैक्ट सामान सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जैक्ट सामान 5,000 रुपये का। तो अभी हम क्या करें, कुछ प्रोडक्ट हमें फिर से सेलेक्ट करने होंगे, नहीं तो हमें अपडेट करने होंगे, क्योंकि 4,995 रुपये का प्रोडक्ट हो रहा है तो हमें एग्जैक्ट 5,000 रुपये सेलेक्ट करने होंगे। तो फिर हम क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट अपडेट करें, चलिए हम लोग प्रोडक्ट अपडेट कर देते हैं ताकि हम ले सकें सामान। तो अपडेट किया हमने, ये हुआ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग 5,005 रुपये का सामान सेलेक्ट कर लिया हुआ है, मैंने एडजस्ट कर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट कूपन पे फिर से कूपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अप्लाई एडजस्ट कूपन पे हमने क्लिक किया, 5,000 का ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑर्डर बीवी विल बी 0 ऑन द रिडीम्शन ऑफ द लॉयल्टी कूपन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि आप जो लॉयल्टी कूपन के लिए सामान ले रहे हैं उसका बीवी 0 होगा, कुछ भी काउंट नहीं माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। आपने कहा भैया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारा कूपन अप्लाई करिए। अब क्या हुआ, कूपन अप्लाई करते हुए ही OTP चला जाएगा कस्टमर को उससे आपको OTP लेना है। चलिए मैं OTP मांगता हूँ उनसे। तो मुझे OTP पता चल गया है, तो मैं OTP एंट्री कर देता हूँ। जो भी आपने अपने मोबाइल रजिस्टर किया होगा उस अकाउंट के साथ, उस पर आपको OTP आएगा। अब आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है। अप्लाई कूपन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका कूपन अप्लाई हो गया, आपका कूपन अप्लाई हो गया। और यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है कि आपका 77 रुपये डिलीवरी चार्ज देना है, क्योंकि जो टोटल वेट हो गया है वो ज़्यादा हो गया है, या इस चीज़ पे कंपनी रिडेम्पशन करने पे आपका 77 रुपीज़ का चार्ज ले रही है। अब क्या हुआ कि आपका कूपन अप्लाई हो गया है। अब आपको जो एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं वो पे करने हैं 82 रुपये एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने हैं, जो आप पे कर सकते हैं, क्योंकि 77 रुपीज़ आपका डिलीवरी चार्ज हो गया और आपको एक्स्ट्रा पैसे देने 82 रुपये। तो आप 82 रुपये अपने या तो वैलेट से पे कर सकते हैं या तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वैलेट से पे कर देता हूँ। ये तो मैंने क्या किया, पे बाय सेल्फ वैलेट, क्योंकि मेरे वैलेट में पैसा है तो मैं वैलेट से पे कर देता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा वैलेट का बैलेंस दिखा रहा है 493 रुपये वैलेट का बैलेंस है, तो मैं वैलेट से पे कर दे रहा हूँ। तो पे बाय सेल्फ माई वैलेट। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा कूपन अप्लाई हो गया, मैंने अपने 5,000 के सामान ले लिए हुए हैं और जो एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं उसका मैंने चार्ज दे दिया। तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हो ये ऑर्डर हो गया, पूरा सामान ऑर्डर हो गया आपका और आपका कूपन अप्लाई हो गया। तो मेरे दोस्तों इस तरह आप अपना मोदी केयर का लॉयल्टी कूपन यूज़ कर सकते हैं। आई होप मेरे दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि लॉयल्टी कूपन कैसे यूज़ करें और ऑनलाइन कैसे ख़रीदें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली है। तो मेरे दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।